काल भैरव जी के अच्छे से दर्शन करने के बाद फाइनली हम लोग परमिशन पा गए थे बनारस को अच्छे से घूमने के लिए। लेकिन कल अरे सॉरी आज यानी 5 नवंबर के 7:45 में शुरू होगा बनारस के सबसे बड़ा त्योहार में एक देव दीपावली, जिसको देखने और दिखाने के लिए हम लोग जाएंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर न्यू एपिसोड ऑफ बनारस टूर। आज हमारा बनारस में दूसरा दिन। ये दिन बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने जा रहा है बिकॉज आज हम सब दोस्त मिलके जाएंगे बनारस का सबसे बड़ा त्योहार देव दीपावली को देखने। So let's start the video. सुबह का शुरुआत हुआ है एक मिशन से, जो है खाना मतलब ब्रेकफास्ट ढूंढना। इसी खोज में हम तीनों दोस्त मिलकर निकल पड़े होटल से थोड़ा ही दूर डोसा के दुकान में। यहाँ पर अभी मिलेगा वही डोसा, तो हम लोग वही खोजने के जा रहे हैं। बाकी आज है 5 नवंबर यानी कि देव दीपावली के दिन। ज़्यादा क्राउड है, अभी से क्राउड शुरू हो चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा सोच विचार करने का बाद हम तीनों दोस्त जाते हैं कुछ और खाना ढूंढने के लिए। इस सिलसिले में हमारे दोनों दोस्त थे होटल पर, इसलिए हम लोगों को खाना ढूंढ के पैक करवाना था, जिसमें हमारा पसीना निकल गया था। अरे मजाक से हटके हम लोग पहुंच चुके थे मलाइयों की। तीनों ने डिसाइड किया टेस्ट करेंगे यहाँ का फेमस मलाइयो। सो हम लोग तीनों मलाइयों खरीद लिए। टेस्ट अच्छा है। तो हमको मिल गया है मलाइयो, ठीक है, ऐसे गली पे चखिए। मुंह में जाके घुल जा रहा है, एकदम ऑसम। उसके बाद मलाइयो का बाजू में था कचौरी का दुकान। मलाइयो खत्म करने के बाद हम आ गए हैं कचौरी लेने। और भाई दोस्त होटल में है, दोनों का थोड़ा तबीयत थोड़ा खराब है, बिगड़ गया है। हम तीनों आए हैं, तो उन लोग एक लेंगे नाश्ता और हम जाएंगे होटल में। उसके बाद हम लोगों को बोला गया था कचौरी पैक कर देंगे। इस खुशी में हम लोग वेट करते गए और वो लोग हम लोगों को वेट करवाते गए। 10-15 मिनट वेट करने के बाद जैसे ही सुमन दा ने पूछा था चाचा को, वैसे ही चाचा बोल बैठे पैकिंग तो नहीं होगा। इस सिचुएशन में सुमन दा हाइपर न हो जाए, हम लोग जल्दी से सुमन दा को लेके दूसरी दुकान में चल। हम लोगों को मिलता है 2 बच्चे, हम लोगों से पैसा मांग रहा था खाने के लिए, दोनों को खिलाने के लिए। जैसे कि एक दुकान में बोलता है दोनों को खाना खिला दो, दुकान वाले ने हम लोगों को इनकार कर देता। ये कौन है तुम्हारा? हाँ? ये कौन है तुम्हारा? खाना खा लेना, जाओ उनको दो। तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई से दो। तो सुमन दा ने दोनों को दे दिए 100 रुपए खाने के लिए। ये सब होते होते हम लोगों का बुक 7वें आसमान में था और क्राउड 10वें आसमान। भीड़ देखो एक बार यहाँ का भाई। आज देव दीपावली है, देव दीपावली में इधर में बहुत भीड़ है। पूरा बनारस भरा पड़ा है एकदम, और हम लोग अभी भी खाने के खोज में लगे पड़े हैं। कहाँ पर बोल रहा है खाना ही नहीं है, कहाँ पर बोल रहा है भाई पैकिंग नहीं होता है। पैकिंग नहीं करेगा तो 2 दोस्त के लिए कैसे ले जाएंगे? अब भाई तो नहीं होगा ना। अब भाई कुछ भी करके हम लोगों को जल्दी से खाना ढूंढना है, और ढूंढने के बाद जल्दी से खाने के बाद हम लोग जाएंगे घाट में। सब घूम फिर के फिर हम इधर में ही आए हैं। हम लोग ने बोला पैकिंग करने के लिए, तो वो लोग मान गए। बाकी यहाँ से हम लोग लेंगे खाना और जाएंगे सीधा होटल पर। अब मतलब कितना साल से दुकान कर रहे हैं? तकरीबन 22 साल। 22 साल से।
थक हार के हम लोग फिर दुकान से सब खाना लेकर हम लोग चल दिए होटल की तरफ। आप लोग देख रहे थे सुबह से हम लोगों का भूख का हड़ताल बच गया था एक खाने के लिए, तो फिर से हो चुका है दोपहर। तो दोपहर के में भी हम लोग खाने आएंगे, इसलिए हम लोग ने खोजा कुछ ना पाकर जबरदस्ती हम लोग ने जोमेटो से ऑर्डर दिए हैं और हमारे फ़ोन से मंदा का फ़ोन से एक दोनों फ़ोन से ऑर्डर दिए हैं, पिज़्ज़ा दिए हैं दोनों। तो वो आएगा और आप लोगों को दिखाएंगे और वही हम लोग खाएंगे। ये देख सकते हो भाई आ गया है अपना खाना। ये भाई 2 पिज़्ज़ा आ गया है और एक पिज़्ज़ा बाकी है, यहाँ पर आएगा और कुछ ही देरी में। कैसा लग रहा है? हम लोग 3 ठो पिज़्ज़ा खाने के बाद हम लोग निकल पड़े जाते जाते हम लोग पहुंच गए घाट में, जहां पर क्राउड इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा था। इस क्राउड में हम लोग का कुछ दोस्त बन गया था। हाय कर दो यार, ये पीछे वाला हाय करो, हाय करो, हाय बात तो खामो, तुम हाय कर दो, तुम हाय कर दो। और इस समय बोट राइड का प्राइस बहुत ही ज्यादा होता है, लगभग 3-5 हजार से तो स्टार्टिंग ही हो जाता है। और ये आपको याद रखना पड़ेगा, आप बोट राइड करोगे तो लगभग 10-15 दिन आगे से ही आप लोगों को बोट बुक करके रखना पड़ेगा। फिर शुरू हुआ इस शाम का आरती। आरती देखने के साथ साथ हम लोग व्यू एंजॉय कर रहे थे। ये सब देखते देखते 7:30 बज गया, जिसके लिए हम लोग वेस्ट बंगाल से बनारस आए थे, जिसके लिए हम लोग 1 साल वेट कर रहे थे। वो समय आ ही गया जब हम लोग देव दीपावली को देख रहे। जैसे वेस्ट बंगाल का फेमस दुर्गा पूजा, या बिहार का फेमस छठ पूजा, या उड़ीसा का फेमस रथ यात्रा, महाराष्ट्र में फेमस महाशिवरात्रि, या पंजाब का फेमस बैसाखी, या गुजरात का फेमस नवरात्रि, आसाम का फेमस बिहू, उत्तर प्रदेश का फेमस होली, या मुसलमान भाई लोगों का फेमस ईद, या नई हाटी माँ का काली पूजा। ये सब फेमस फेस्टिवल के जैसा ही बनारस का फेमस देव दीपावली। इस फेस्टिवल को देखने के लिए बहुत दूर से टूरिस्ट आते हैं, कोई दूसरी स्टेट से, कोई दूसरी कंट्री से। यही है वो बनारस जो सबको मिलवाता है। यह है वो बनारस जिसको महादेव की नगरी कहा जाता है। यह है वो बनारस जहाँ पर आते ही आपका जीवन शांत हो जाता है।
खैर, अब खत्म हो गया फायरवर्क्स शो। इस समय बोट का प्राइस नॉर्मल हो जाता है। इस समय बोट राइड लेकर भी आप बहुत अच्छा व्यू एंजॉय कर सकते हो। फिलहाल हम इस घाट से हमारे होटल जाएंगे, लेकिन अब शुरुआत था राउंड एक्सपीरियंस का। हाँ भाई, एपिसोड 2 तो यहाँ पर खत्म होता है, लेकिन आप लोगों को देखने मिलेगा कल, यानी कि एपिसोड नंबर 3 में हमारे साथ क्या क्या अनहोनी चीज होता है। हम लोग पहले तो घूमेंगे बनारस का साइट सीइंग, लेकिन कुछ देर बाद ही हम लोगों के साथ कुछ तो अनहोनी चीज शुरू हो जाता है। यह अनहोनी चीज क्या है, देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। मिलते हैं बनारस का और एक न्यू एपिसोड के साथ।